मीन राशि वालों 22 से सितंबर 1931 पितृपक्ष में ये 3 काम मत करना वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि के जातक है तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि 22 से 31 सितंबर पितृपक्ष में यह 3 काम मत करना वरना आपके जीवन में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुरुजी ने विशेष रूप से इस बारे में बताया है, इसलिए आपको भी इस बात पर ध्यान देना होगा ताकि आप जाने अनजाने में कोई गलती ना कर बैठें। वैसे भी जिंदगी में कम परेशानियां थोड़ी है कि पितृपक्ष में गलतियां करके और परेशानी बढ़ाई जाए। दोस्तों, पितृ पक्ष एक बेहद खास पक्ष होता है। इस पक्ष के प्रभाव से ही पूरे साल भर आपके जीवन में खुशियां आएंगी या केवल दुख तकलीफें झेलनी पड़ेगी, इस बात का निर्धारण हो जाता है। पितृपक्ष में आपके द्वारा कोई गलती की जाती है या नहीं, इसलिए आपको पितृपक्ष के इन 16 दिनों में बेहद सावधान रहना चाहिए ताकि आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आपके पितृ आपसे नाराज होकर चले जाए। पितृपक्ष में आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से आपके पितृ देवता प्रसन्न होकर ऊर्जावान होकर आपको सुख और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करे। पितृपक्ष में आपको कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको पितृपक्ष में पंचबलि संस्कार करना होगा। पंचबलि संस्कार का अर्थ किसी प्रकार की बलि देना या किसी प्रकार की अन्य क्रिया नहीं है। बलि का मतलब होता है भोजन। पितृपक्ष में हम 5 प्रकार के जीवों को भोजन कराते हैं, उसे ही पंचबलि संस्कार कहते हैं। पहला जीव होगा कुत्ता, दूसरा जीव होगी गाय, तीसरा जीव कौवा, चौथा जीव चींटियां, 5वां पंचबलि संस्कार देवताओं का होगा। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो किसी जानकार पंडित से पूछकर इस पंचबलि संस्कार को पितृपक्ष में जरूर करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अब हम बात करते हैं उन कामों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में वह सभी लोग धरती पर वापस आते हैं जो धरती से जा चुके हैं, इसीलिए पितृपक्ष में हर कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। दीपक भी दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है और पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ कार्य करने से ही इसका लाभ पितरों को मिलता है। पितृपक्ष में सबसे पहले काम जो नहीं करना चाहिए, आपको मांस, मछली, अंडा, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय आपको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए क्योंकि तामसिक आहार ग्रहण करना शास्त्रों में भी वर्जित माना गया है। दूसरा जो काम आपको नहीं करना है वह है बेजुबान जानवरों को बिना वजह मारना, पीटना, दरवाजे पर आए हुए गाय, कुत्ते या किसी भी जानवर को मारकर भागना। इस समय आप अपने दरवाजे पर आए हुए जानवरों को अपने हाथ से रोटी खिलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। पितृपक्ष में आपको ज्यादा देरी तक सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और बिना वजह किसी के साथ भी मारपीट, गाली गलौज या क्रोध करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आप झूठ बोलते किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो भी आपको पितृ दोष लग जाएगा। तीसरी और सबसे अहम बात जो आपको पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए वह है कुछ चीजों का दान करना। जो चीज आपके ग्रहों से जुड़ी हुई है और आपके ग्रहों को मजबूत बना रही है, उन चीजों का दान आप पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें। जूते, चप्पल, कपड़े, झाड़ू, लोहे या पीतल के बर्तन, ये सारी चीज आप पितृपक्ष में भूलकर भी किसी को दान ना करें। साथ ही तेल भी किसी को दान ना करें। धार्मिक पुस्तक, भगवान की मूर्ति, इत्र या कोई भी खुशबू वाली चीज पितृपक्ष में किसी को दान ना करें। ऐसा करने से आपका शुक्र खराब होगा और आपके पितरों को भी तकलीफ मिलेगी। बात करते हैं भूत ऋण की, तो भूत ऋण सिर्फ भोले बाबा की पूजा आराधना से ही चुक सकता है। अब बात करते हैं 5वें ऋण की यानी पितृ ऋण की, क्योंकि बाकी सारे ऋण तो इंसान चुका सकता है लेकिन पितृ ऋण चुकाना इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है।
आपके जीवन में दुख या सुख जो भी चल रहा है, उन सब में आपके पितरों का हिस्सा होता है। और जाने अनजाने में अगर आप उनका दिल दुखाते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आपके पितरी आपसे नाराज हो जाते हैं और पितरी ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष के समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी आपको पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं उन कामों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, आपके पितरी आपसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम हैं जिन्हें करके आप अपने पितरों को ऊर्जावान बना सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पितरी अगर आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको ढेर सारे आशीर्वाद देंगे। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई इंसान धरती पर आता है तो उसके ऊपर अपने आप 5 तरह के ऋण लग जाते हैं, और इन 5 ऋणों को हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह जरूर चुकाना पड़ता है। ये 5 ऋण है: देव ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण, भूत ऋण और पितृ ऋण। इनमें से किसी भी ऋण को अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो उसकी वजह से आपको ऋण दोष लगेगा। वैसे जीवन में तो दुख मिलता ही है, मृत्यु के बाद भी यह संस्कार के रूप में आपके साथ जाता है। चलिए जान लेते हैं कि इन 5 ऋणों को आप कैसे चुका सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देव ऋण की। इसे चुकाने के लिए आपको हवन पूजा करना जरूरी है। आप हवन में जितनी आहुतियां देते हैं उतना ही आप अपना देव ऋण चुका पाते हैं। लगातार कई सालों तक हवन करने वाले लोगों के ऊपर से देव ऋण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। गुरु ऋण चुकाने के लिए आपको अपने गुरु से जो भी शिक्षा मिली है उसे अगर आप बिना कोई मोल लिए किसी को प्रदान करते हैं तो गुरु ऋण अपने आप चुक जाता है। यानी आपने अगर शिक्षा ली है और आप बिना फीस लिए किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका गुरु ऋण चुक जाएगा। लोक ऋण चुकाने के लिए आप लोक कल्याण का कार्य अगर करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करते हैं, तो इस तरह से आपका लोक ऋण भी चुक जाएगा। पितृपक्ष में एक काम ऐसा है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। दरअसल पितृलोक सूर्यलोक के बराबर में माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के 16 दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप जल में थोड़ा सा काला तिल मिला ले तो ज्यादा लाभकारी होगा। सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपके पितरों को ऊर्जा मिलेगी और उनको मिलने वाली ऊर्जा की वजह से ही वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। मीन राशि वालों 22 से सितंबर 1931 पितृपक्ष में ये 3 काम मत करना वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर मीन राशि के जातक है तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि 22 से 31 सितंबर पितृपक्ष में यह 3 काम मत करना वरना आपके जीवन में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुरुजी ने विशेष रूप से इस बारे में बताया है, इसलिए आपको भी इस बात पर ध्यान देना होगा ताकि आप जाने अनजाने में कोई गलती ना कर बैठें। वैसे भी जिंदगी में कम परेशानियां थोड़ी है कि पितृपक्ष में गलतियां करके और परेशानी बढ़ाई जाए। दोस्तों, पितृ पक्ष एक बेहद खास पक्ष होता है। इस पक्ष के प्रभाव से ही पूरे साल भर आपके जीवन में खुशियां आएंगी या केवल दुख तकलीफें झेलनी पड़ेगी, इस बात का निर्धारण हो जाता है। पितृपक्ष में आपके द्वारा कोई गलती की जाती है या नहीं, इसलिए आपको पितृपक्ष के इन 16 दिनों में बेहद सावधान रहना चाहिए ताकि आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आपके पितरी आपसे नाराज होकर चले जाए। पितृपक्ष में आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिसकी वजह से आपके पितृ देवता प्रसन्न होकर ऊर्जावान होकर आपको सुख और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करे। पितृपक्ष में आपको कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको पितृपक्ष में पंचबलि संस्कार करना होगा। पंचबलि संस्कार का अर्थ किसी प्रकार की बलि देना या किसी प्रकार की अन्य क्रिया नहीं है। बलि का मतलब होता है भोजन। पितृपक्ष में
हम 5 प्रकार के जीवों को भोजन कराते हैं, उसे ही पंचबली संस्कार कहते हैं। पहला जीव होगा कुत्ता, दूसरा जीव होगी गाय, तीसरा जीव कौवा, चौथा जीव चींटियां, पांचवा पंचबली संस्कार देवताओं का होगा। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो किसी जानकार पंडित से पूछकर इस पंचबली संस्कार को पितृपक्ष में जरूर करें, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। अब हम बात करते हैं उन कामों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में वह सभी लोग धरती पर वापस आते हैं जो धरती से जा चुके हैं, इसीलिए पितृपक्ष में हर कार्य दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाता है। दीपक भी दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है और पितृपक्ष में दक्षिण दिशा की तरफ कार्य करने से ही इसका लाभ पितरों को मिलता है। पितृपक्ष में सबसे पहले काम जो नहीं करना चाहिए, आपको मांस, मछली, अंडा, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय आपको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तामसिक आहार ग्रहण करना शास्त्रों में भी वर्जित माना गया है। दूसरा जो काम आपको नहीं करना है वह है बेजुबान जानवरों को बिना वजह मारना, पीटना, दरवाजे पर आए हुए गाय, कुत्ते या किसी भी जानवर को मारकर भागना। इस समय आप अपने दरवाजे पर आए हुए जानवरों को अपने हाथ से रोटी खिलाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। पितृपक्ष में आपको ज्यादा देरी तक सोना नहीं चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और बिना वजह किसी के साथ भी मारपीट, गाली गलौज या क्रोध करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में अगर आप झूठ बोलते किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो भी आपको पितृदोष लग जाएगा। तीसरी और सबसे अहम बात जो आपको पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए वह है कुछ चीजों का दान करना। जो चीज आपके ग्रहों से जुड़ी हुई है और आपके ग्रहों को मजबूत बना रही है, उन चीजों का दान आप पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें। जूते, चप्पल, कपड़े, झाड़ू, लोहे या पीतल के बर्तन, ये सारी चीज आप पितृपक्ष में भूलकर भी किसी को दान ना करें। साथ ही तेल भी किसी को दान ना करें। धार्मिक पुस्तक, भगवान की मूर्ति, इत्र या कोई भी खुशबू वाली चीज पितृपक्ष में किसी को दान ना करें। ऐसा करने से आपका शुक्र खराब होगा और आपके पितरों को भी तकलीफ मिलेगी। बात करते हैं भूत ऋण की, तो भूत ऋण सिर्फ भोले बाबा की पूजा आराधना से ही चुक सकता है। अब बात करते हैं 5वें ऋण की, यानी पितृ ऋण की, क्योंकि बाकी सारे ऋण तो इंसान चुका सकता है, लेकिन पितृ ऋण चुकाना इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। आपके जीवन में दुख या सुख जो भी चल रहा है, उन सब में आपके पितरों का हिस्सा होता है और जाने अनजाने में अगर आप उनका दिल दुखाते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और पितृ ऋण चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष के समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूल कर भी आपको पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं उन कामों के बारे में जिन्हें पितृपक्ष में अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जिन्हें करके आप अपने पितरों को ऊर्जावान बना सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। आपके पितृ अगर आपसे प्रसन्न होंगे तो आपको ढेर सारे आशीर्वाद देंगे। शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई इंसान धरती पर आता है तो उसके ऊपर अपने आप 5 तरह के ऋण लग जाते हैं और इन 5 ऋणों को हर व्यक्ति को किसी न किसी तरह जरूर चुकाना पड़ता है। ये 5 ऋण है देव ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण, भूत ऋण और पितृ ऋण। इनमें से किसी भी ऋण को अगर आप नहीं चुका पाएंगे तो उसकी वजह से आपको ऋण दोष लगेगा। वैसे जीवन में तो दुख मिलता ही है, मृत्यु के बाद भी यह संस्कार के रूप में आपके साथ जाता है। चलिए जान लेते हैं कि इन 5 ऋणों को आप कैसे चुका सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं देव ऋण की। इसे चुकाने के लिए आपको हवन पूजा करना जरूरी है। आप हवन में जितनी आहुतियां देते हैं उतना ही आप अपना देव ऋण चुका पाते हैं।
लगातार कई सालों तक हवन करने वाले लोगों के ऊपर से देव ऋण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। गुरु ऋण चुकाने के लिए आपको अपने गुरु से जो भी शिक्षा मिली है उसे अगर आप बिना कोई मोल लिए किसी को प्रदान करते हैं तो गुरु ऋण अपने आप चुक जाता है। यानी आपने अगर शिक्षा ली है और आप बिना फीस लिए किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो आपका गुरु ऋण चुक जाएगा। लोक ऋण चुकाने के लिए आप लोक कल्याण का कार्य अगर करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करते हैं, तो इस तरह से आपका लोक ऋण भी चुक जाएगा। पितृपक्ष में एक काम ऐसा है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। दरअसल पितृलोक सूर्यलोक के बराबर में माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के 16 दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आप जल में थोड़ा सा काला तिल मिला ले तो ज्यादा लाभकारी होगा। सूर्य देव को अर्घ्य देने से आपके पितरों को ऊर्जा मिलेगी और उनको मिलने वाली ऊर्जा की वजह से ही वो आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। मीन राशि वालों 22 से 31 सितंबर पितृपक्ष में ये 3 काम मत करना वरना बड़ा अनर्थ होगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा मिलती रहे।